तो कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हमारे साथी श्री कुशेंद्र सिंह सिसोदिया जी। या तुंदेन्दु तुम्हार हार धमुला, या शोभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरुमाण्ड माण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माण्डशान्तरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषलालापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरिमां मातां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां अस्ति स्फटिकमालिकां विधरति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बोधिप्रदां आज हम गूगल क्लासरूम ऐप कैसे इस्तेमाल करें, इसके कितने फायदे हैं, क्या कार्य हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और इसमें हमारे बीच में जो हमारे इसके आज के प्रेजेंटर हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं राजेंद्र गोयल जी। इन्होंने इन कोरोना काल में जो अभी पिछले 6 महीने का समय गुजरा है, एक महारत हासिल की है। मैं बार बार देखता हूँ कि इनके लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक वीडियो आ जाता है, और इन्होंने उन वीडियो के माध्यम से, इन एप्स के माध्यम से, गूगल फॉर्म्स के माध्यम से बच्चों के साथ, इनके पास सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं हर क्लास में, ऐसी क्लास इन्होंने क्रिएट की है। इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हमारे क्लासरूम ऐप को, हम कैसे कार्य करें क्लासरूम ऐप में, कैसे इसको समझें और कैसे अच्छी तरह से इसका उपयोग हो पाए, श्री राजेंद्र गोयल जी। मैं एक बात बहुत साफ बताना चाहता हूं, मैंने कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली है इसकी। पारासर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोरोना काल की अगर मैं अपने जीवन में उपलब्धि मानता हूं तो यही मानता हूं कि मेरे अपने विद्यार्थियों से मैंने सब कुछ सीखा है। मुझे सिखाने वाले अगर कोई हैं तो मेरे क्लास के बच्चे हैं उपस्थित, श्रीमान जगदीश कौशिक जी, तो माननीय हमारे जय भगवान गोयल जी, श्रीमान वेद प्रकाश जी, पारासर जी, जो टेक सभी कार्यकर्ताओं को जो इस समय जुड़े हुए हैं, सभी शिक्षक भाई बहनों को जो इस समय यहां हैं और जो लाइव देख रहे हैं। मैं एक बार पुनः एक बात बहुत ही अपनी कमजोरी बता देता हूं कि इसमें मैं टेक्निकली नहीं जानता, मैं केवल अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं जो मैंने अभी तक इसमें देखा है। तो अगर कोई ऑलरेडी इसमें टेक्निकली जानने वाला हो या कोई ऐसा हो जो ये कह सके कि हाँ जी इसमें टेक्निकली ये है, हो सकता है मेरे से कोई नाम भी गलत भूल जाए। मैं अपने इस गूगल क्लासरूम पर इतना अच्छे ढंग से मेरे सारी क्लासेस के बच्चे काम कर रहे हैं, तो मैं केवल आप सबको वो जरूर दिखाना चाहता हूं। उससे पहले हमें गूगल क्लासरूम में जाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, जीमेल आईडी। इस पर मैं पारासर जी से कहूंगा कि एक जीमेल आईडी का लिंक आपको पास मैंने व्हाट्सएप किया था, उसे आप चैट बॉक्स में अवश्य डाल दें। हर बच्चे को 2 मिनट से भी कम समय लगता है जीमेल आईडी बनाने में। दूसरा, इसमें जो दूसरी जरूरत है वो है प्ले स्टोर में जाकर के और गूगल क्लासरूम आप डाउनलोड कर लें। अब मैं अपने फोन की शेयरिंग से आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें आप लोग देखें मेरे फोन की स्क्रीन, आप लोग देखें ये जो दिख रहा है आपको, ये गूगल क्लासरूम का लोगो है। इस लोगो को आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये सबको दिखाई दे जाएगा। जब आप इस पर हाथ लगाएंगे, ये तो मेरी क्लासेस बनी हुई है, इनसे मतलब नहीं है, आपको ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक देखने पर आप इसमें सबसे लास्ट में देखें, सबसे लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, और उसके पास इस प्लस पर हाथ लगाएंगे तो आपको क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास नजर आ रही होगी। टीचर के लिए अब स्पेशली ध्यान करना है, टीचर के लिए क्रिएट क्लास है और स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन क्लास है। जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं
वो इसमें क्रिएट क्लास पर करें, और जो भी विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन क्लास करें। पहले हम शिक्षक को लेते हैं, क्रिएट क्लास पर क्लिक करते ही ये वाला पेज खुल जाता है। इस पेज पर हम ऊपर ही ऊपर देखें, क्रिएट लिख रहा है, लेकिन आपका ब्लिंक हो रहा है क्लास नेम। मान लो मैं इसको 10th क्लास बनाना चाहता हूं, मैंने लिख दिया इसमें 10th क्लास, 10th क्लास, सेक्शन ए, रूम। अब रूम का मतलब क्या है, जो मैं बनाता हूं, कई बार मैं कभी कुछ तो एक जगह मैं देख रहा था, अगर आप चाहें तो 10,001 यानी 10वीं क्लास 0 और 01 सेक्शन, ऐसा आप चाहें जो लिख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या लिखें, सब्जेक्ट, मान लो मैंने मैथ का बनाया, ये मैथ का हो गया। अब सबसे ऊपर जो क्रिएट लिख रहा है, इस क्रिएट पर हाथ लगाते ही ये क्लासरूम मेरा क्रिएट हो जाएगा। और जब ये क्लास क्रिएट हो गई, ये देखें आप, ये क्लास आ गया 10th क्लास ए। आप चाहें तो ऊपर भी ए लिख सकते हैं, 10th के साथ क्लास हटा दें, 10th ए लिख दें। आप अगर चाहें तो अपना स्कूल आईडी भी डाल सकते हैं, आप जो मर्जी हो इसमें लिख सकते हैं, पर आपको ये पहचान आपके लिए है कि आप क्या पहचानना चाहते हैं। इसको बनने के बाद अब आप इसमें ऊपर यहां देखें सेटिंग। एक बात और मैं बता दूं, अभी हम मोबाइल वर्जन पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे 99% शिक्षक मोबाइल पर यूज कर सकने में ज्यादा आसान है, वो लैपटॉप पर नहीं, मोबाइल या टैब। मोबाइल जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें सिस्टम अलग होता है थोड़ा सा, है ना, और मोबाइल में अलग होता है, इसलिए मैंने जानबूझकर मोबाइल वर्जन लिया है यहां पर, नहीं लेपटॉप में भी आपको बता सकता था। इसमें ऊपर आप देखें ये सेटिंग का होता है, जब सेटिंग पर आप हाथ लगाएंगे तब आप देखना ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2EM2HGD, ये क्लास कोड है। इस कोड के द्वारा विद्यार्थी आपसे जुड़ेगा। तो इसमें नीचे और देखें तो इसमें दे रखा है इनविटेशन लिंक, और लिंक के साथ शेयर का बटन आ रहा है। लिंक के साथ जो शेयर का बटन है, अगर आप जो शेयर का आइकन है, अगर आप शेयर के आइकन पर जाएंगे तो शेयर के आइकन पर जाने पर ये सीधा आपको ले जाएगा व्हाट्सएप पर, मेल पर, ड्राइव पर, जहां भी आप चाहें आप सीधा इसको शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पूरा शेयर नहीं करना चाहें तो इतना सा केवल लिख करके, और ये भी कितना आसान है, लिखना भी नहीं है। अभी देखना, मैं इस पर हाथ लगाऊंगा, जैसे मैंने हाथ लगाया नीचे आ गया कॉपीड क्लास कोड, अर्थात ये क्लास कोड कॉपी हो गया। अब इस क्लास कोड को चाहे मैं फोन द्वारा बच्चों को बता दूं, मैसेज से बता दूं, किसी भी माध्यम से, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें, ये हर क्लास का अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे, अब मैं अपनी क्लास और दिखाता हूं। मान लो ये 12th P है, इसमें अगर आप देखेंगे इसका क्लास कोड ये है J74EPI, यानी हर क्लास का कोड अलग होता है। तो आपके पास कितनी भी क्लासेस हैं, आप कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, कोई भी विद्यार्थी इसमें जो ज्वाइन करे वो इस कोड को कहीं और शेयर ना करे, वरना क्या होता है एक ही क्लास में कोई दूसरी क्लास या दूसरे सेक्शन के भी आ जाते हैं। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए इसमें, इसलिए उन विद्यार्थियों को साफ बताना चाहिए कि ये केवल इस सेक्शन और इस क्लास का है। एक चीज ये हो गई। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और देखें, लास्ट में एक जो हमें चुनौती आती है सबसे बड़ी, वो चुनौती आती है अटेंडेंस की। अक्सर आप देख रहे हो इस समय अटेंडेंस बहुत मांगी जाती है कि कितने अटेंडेंस है क्या नहीं है, कितने ऑनलाइन और लाइव क्लास ले रहे हैं। इस पर भी मेरा कहना है, लाइव क्लास का मतलब होता है जो क्लास चल रही, जैसे इस समय हमारे जो भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं या जूम पर जुड़े हुए हैं, वो लाइव ऑनलाइन है। लेकिन जो इस लिंक के माध्यम से फेसबुक पर मान लो रात को देखेंगे या अगले दिन सुबह देखेंगे, ऑनलाइन वे होंगे, वे भी होंगे, मतलब ऑनलाइन तो वे भी हैं लेकिन लाइव नहीं है। लाइव अभी चल रहा है, तो ऑनलाइन का मतलब उस समय भी ऑनलाइन रहेगा जब कोई इस लिंक के माध्यम से इसको देखेगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा क्या करना। मैंने एक 12th P एक छोटा सा ग्रुप, हाँ एक चीज और इसमें बता दूं, आप अगर देख रहे हो स्क्रीन पर तो इसमें अलग अलग क्लास की अलग अलग संख्या दिखाई दे रही है। ये तो मैंने 10th तो अभी भी बनाया है, 11th B में 16, 11th A में 50, इसमें 66, एक में 25, एक में 5, ये 5 मैंने ट्रेनिंग पर्पज से बनाया हुआ है, किसी में 24, किसी में 61। ये आपको ऊपर ही पता लग जाएगा कि कितने विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं एक अपना ट्रेनिंग वाला जो ग्रुप बना रखा है, मैं इसको एक बार दिखाना चाहूंगा। इसमें सबसे नीचे आप देखें तो पीपल, राइट साइड में पीपल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आप पीपल पर हाथ लगाएंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि इसमें 5 जो थे वो कौन कौन है। तो ये 5 लोग हैं इसमें, ये आपको उसमें दिख जाएगा। लेकिन हमें तो अटेंडेंस के लिए करना है, कितना आसानी से हम इस पर अटेंडेंस के लिए जा सकते हैं। क्लास वर्क, सबसे पहले हमें क्लास वर्क पर हाथ लगाना चाहिए। क्लास वर्क पर ओपन करते ही राइट साइड में देखो तो प्लस का निशान आ रहा है। इस प्लस के निशान को जब आप ओपन करेंगे
तब इसमें कई चीजें आ रही हैं, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल वगैरह। कुछ और नहीं करना, केवल क्वेश्चन पर ओपन करना। जब आप क्वेश्चन ओपन करोगे तो ये क्वेश्चन पर जहां ब्लिंक कर रहा है वहां आप लिखते हैं अटेंडेंस। आपने लिख दिया अटेंडेंस, और मान लो मुझे आज की अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस टुडे। अगर मान लो डीओई की क्लास है तो आप इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो आप कि भाई डीओई की क्लास, या आपकी अपनी क्लास है, ऐसे कुछ भी आप इसमें इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे पॉइंट है, इसको आप अनमार्क कर दें क्योंकि आप कोई पॉइंट नहीं देने वाले हैं। ड्यू डेट, आमतौर पर जो क्लास हो रही है, यहां भी हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहनों को छोटी सी गलतफहमी है कि अगर मान लो आज मेरी 9 बजे से क्लास है डीओई की, तो 9 बजे से अगर बच्चा नहीं ले पाया है किसी कारण से, और रात को अगर वो उस लिंक के माध्यम से पढ़ता है तो भी उसने पढ़ लिया, कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 बजे या 10 बजे की क्लास में लाइव रहे। ऑनलाइन डाटा मांगा जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक दिन बाद की डेट डालता हूं, जिससे किसी भी विद्यार्थी को उस समय उसके पापा नहीं है, काम पर चले गए हैं, तो वह हमारी क्लास को लाइव नहीं ले पाया है किसी कारण से, तो रात को जब पापा आ जाएंगे तब देख लेगा। घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं है, तो मैंने तो विद्यार्थियों से कह रखा है, पड़ोस में जाकर के, कोई भैया होगा, चाचा होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, अड़ोसी पड़ोसी, किसी से तो संबंध अच्छे होंगे, वहां जाकर के आप जब चाहे तब उनके पास समय है देख लो, देख करके और उसको मुझे बता दो कि आपने क्या पढ़ा। तो मैं ऐसा करता हूं, तो अगर विद्यार्थी ने पढ़ा है तो वो काम भेजेगा मेरे पास, इसलिए मैं हमेशा एक दिन बाद की डेट डालता हूं, 28। मान लो आज है तो 28। टाइम पूछ रहे हैं, मैं इसमें शाम भी डाल सकता हूं, भाई शाम को 5 बजे तक भेज दो मुझे। शाम को 5 बजे तक अब विद्यार्थी मुझे भेज देगा कि भाई इसमें आपको क्या अटेंडेंस का। अब इसमें सब नीचे देखें शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में मल्टीपल चॉइस, ऑप्शन 1 पी, एड ऑप्शन ए करने के बाद, यानी पी यानी प्रेजेंट, बच्चा प्रेजेंट था तो इस पर क्लिक करेगा, ए पर क्लिक करेगा अगर वो एब्सेंट है तो। और यहां एक और खास बात, आप इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक और अच्छी चीज आप इसमें देखें, और वो है ये वाला सबसे ऊपर टॉप पेज पर। मान लो मुझे एक से ज्यादा, जैसे मेरे 3 सेक्शन है, मुझे तीनों सेक्शनों में भेजना होता है, तो मैं क्या करता हूं, ये मेरा बहुत काम का है। और दूसरा काम का होता है हमेशा ये अटैचमेंट होता है, और ये होता है पोस्ट। तीनों ये बड़े काम की चीजें हैं। 12th पी पर मैंने हाथ लगाया, मेरे पास 12th के 2 सेक्शन और भी हैं, 12th बी भी है और 12th ए भी है। अब ये 3 सेक्शन सेलेक्ट हो गए, अगर मैं इन तीनों पर डन करूंगा तो आप देखें 3 क्लास आ गई हैं कि भाई तीनों क्लासों को भेजना है। लेकिन मैं अभी सच में इनको भेजना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इनको हटा दिया है, नहीं तो मेरे विद्यार्थी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कौन सी अटेंडेंस मंगा रहे हैं आज की। तो ये मैंने अटेंडेंस का और ये पोस्ट कर दी। अब पोस्ट होने के बाद नीचे एक मैसेज आ जाएगा, देखो क्वेश्चन क्रिएटेड, क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है, यानी अब ये विद्यार्थी के पास चला गया। एक और काम जो हमारे लिए है, जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, असाइनमेंट भेजना। अब फिर से मैं क्लास वर्क पर आ जाऊं, क्लास वर्क के बाद प्लस के निशान पर हाथ लगाएं, इस प्लस के निशान पर हाथ लगाने के बाद ऊपर ही ऊपर देखें असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को जब ओपन करेंगे तो टाइटल आ गया, टाइटल में आपने लिख दिया असाइनमेंट, है ना। और ये मान लो आज का ही असाइनमेंट है मेरा, आज का असाइनमेंट। इसमें मैंने मान लो लिख दिया कोई भी चैप्टर 2, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई सेंड एज सून एज पॉसिबल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। पॉइंट अगर आपको असाइनमेंट किसी नंबर का बनाया है, मान लो 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 40, जो भी बनाया है आप लिखें, और नहीं बनाया है नंबर का अभी तो इसको अनमार्क कर दें। ड्यू डेट, निश्चित तौर पर असाइनमेंट है तो कम से कम 2 दिन तो आपको देने ही चाहिए। मैंने 29 तारीख इसको डाल दी, 29 तारीख को मुझे भैया शाम को 5 बजे तक आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे तक भेज देंगे। और आपको लगता है नहीं जी 5 ही भेजें, तो आप 5 बजे ही करें, ये 5 बजे ही भेजेंगे, ऐसे करके। लेकिन असाइनमेंट कहां भेजा, अभी तो आपने केवल सेलेक्ट किया है। आप चाहे तो ऊपर जो 12th पी दिख रही है उसमें सारे क्लासेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट हर विद्यार्थी को इंडिविजुअल जाएगा, इसका ध्यान रखना। ये एक साथ नहीं जाता है, एक साथ जाएगा, अलग अलग नहीं जाता है, मतलब अलग अलग जाएगा, एक साथ नहीं जाता है, हर विद्यार्थी को अलग दिखाई देगा। अभी उस पर जाएंगे जब देखेंगे। अब मुझे ये ऊपर जो अटैचमेंट का दिखाई दे रहा है, ये बहुत जरूरी है अटैचमेंट। इस अटैचमेंट पर जाने पर आपको दिखाई देगा आपके ड्राइव में है, ड्राइव में वो होगा जो आपने पहले से ही तैयार कर रखा है, या कोई लिंक भेजना चाहते हो, या कोई फाइल आपके पास पहले से है। अदरवाइज
टेक फोटो, मैं टेक फोटो करना चाहता हूं इसमें। कैमरा आप देखें, ये मैंने पेपर पहले से ही बना के रखा हुआ है और मैं इसकी एक कॉपी लेता हूं। आप देखें, अगर ये ठीक दिखाई दे रहा है पूरा, तब तो ओके करें। अगर लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप इसको क्रॉप रॉप भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये मैंने भेज दिया, ओके। ओके करने के बाद आप देखें तो ये थोड़ी देर में पीडीएफ फाइल बन गई है, नीचे आ गया है, आप देख रहे होंगे ये फाइल आ गई। इस तरह से जब आप इसको पोस्ट कर देंगे, यहां से पोस्ट करते ही ये विद्यार्थी के पास असाइन, हाँ देखो, वुड यू लाइक टू मेक ए कॉपी फॉर दिस, स्टूडेंट कैन सी व्यू या मेक एडिट, नहीं हमें एडिट नहीं करवाना, मेक ए कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, बिल्कुल सबके पास जाए। असाइन, असाइन करते ही ये सबके पास चला जाएगा, नीचे आपको मैसेज लिखा जाएगा जैसा आ गया, आप देख रहे हो असाइनमेंट क्रिएटेड, यानी विद्यार्थी के पास ये असाइनमेंट चला गया। आप चाहे तो लिख करके भी दे सकते हैं। यहां तक कि एक और चीज इसमें आप देखें असाइनमेंट में, आप इसमें शुरुआत में मैं अटैचमेंट ही बता देता हूं, बाकी तो आपके ध्यान में आ गया होगा। पीडीएफ बना करके, फाइल, ड्राइव, इसके माध्यम से कुछ भी करके, कैसे भी करके आप भेज सकते हैं। कोई पीडीएफ आपने पहले से बना रखी है तब भी भेज सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कोई क्वेश्चन भेजना है, आप क्वेश्चन इसमें लिख करके भी भेज सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जैसे हमने उसका भेजा था अटेंडेंस वाला। इसके बाद एक और चीज इसमें है मटेरियल। मटेरियल का मतलब है आप चाहते हो कि विद्यार्थी आपका कोई वीडियो देखे, कोई लिंक देखे, कोई आपने प्रेस्क्राइब कर रहे हो पर्सनली, ध्यान करना, इसमें जाकर के जो भी मटेरियल आप भेजोगे हर विद्यार्थी को पर्सनल जाएगा, वो भेज सकते हो। लेकिन अभी मैं एक बार और बताता हूं, ये 12th P अभी मैंने क्लास वर्क पर ओपन नहीं किया है, लेकिन ऊपर लिखा आ रहा है शेयर विद योर क्लास। इसका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी कॉमन इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे मुझे सबसे फीस कलेक्ट करवानी है कि भाई सारे विद्यार्थी इतने तारीख को यहां आ जाए, फीस कलेक्ट होगी, फीस के लिए जमा करना है, या कोई सर्कुलर है, या भाई ये सिलेबस है, ये एडिटेड सिलेबस है, आपकी एग्जाम तब शुरू होने वाली है, यहां कॉमन इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। वे कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो आप अपने विद्यार्थियों को एक साथ देना चाहते हो, इंडिविजुअल नहीं, तो यहां पर नहीं करें। अगर यहां पर कुछ भी मैसेज किया तो वो कॉमन जाएगा। वहां पर अगर विद्यार्थी वापस कुछ भी भेजने की ना, उस पर विद्यार्थी के पास कुछ भी भेजने का ऑप्शन नहीं आता है। यहां तक में अगर किसी को कुछ और लगता हो, कुछ चीजें जो मेरे से छूट गई हो, या आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो प्लीज। उसके बाद हम विद्यार्थियों पर चलेंगे कि विद्यार्थियों में कैसे करना चाहिए। किसी को कोई पूछना हो पारा सर जी। फेसबुक पर एक प्रश्न आया था सर जी, मंजू जी का प्रश्न है कि सर क्या प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी मेल आईडी बना पाएंगे? तो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मंजू बहन जी मेरी बात सुन रहे हैं, पारा सर जी, पब्लिक स्कूलों में प्राइमरी से ही हर विद्यार्थी के पास मेल आईडी होती है, तो इसलिए मेल आईडी तो आजकल ऑनलाइन में बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन कभी भी क्लासरूम शिक्षण का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन आज मजबूरी है, मान लिया, लेकिन कल जरूरत होगी। और ये अगर ऑनलाइन शिक्षण हमेशा अब क्लासरूम को सपोर्ट करने के लिए रहेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटलाइजेशन को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए आज हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी है। फिलहाल हम मजबूरी में कर रहे हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। जी पारा सर जी। जी जी एक प्रश्न फेसबुक पर ही और आया है जी। पूनम भट्ट जी का प्रश्न है, आई वॉज ट्राइंग टू सेंड अ वीडियो टू शेयर विद क्लास बट कुड नॉट। आई थिंक आई शुड हैव शेयर्ड इट थ्रू क्लासरूम, एम आई राइट? हाँ, तो लेकिन इसमें क्या है, एक लिमिट होती है। जैसे मैंने अभी शेयरिंग का दिखाया था, अभी विद्यार्थियों वाले में दिखाऊंगा, वहां मैं फिर से दिखा दूंगा उसको। अच्छा ये रहता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। अभी जो डिपार्टमेंट भी हमारी सेमिनार करा रहा है, ट्रेनिंग करा रहा है, वो भी इस बात को फोर्स कर रहे हैं कि हमें अपना यूट्यूब चैनल अवश्य बनाना चाहिए। कि इसमें आपने जो बनाई है वीडियो, वो इतनी बड़ी होती है कि वो कई बार उसमें अपलोड नहीं होती। अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो उसका लिंक शेयर करें। प्रश्न है श्याम सिंह जी का, क्या बच्चों को मोबाइल नंबर से गूगल क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं बिना जीमेल आईडी के? जी नहीं सर, गूगल की कोई भी काम बिना जीमेल से नहीं होगा। इसमें जीमेल आईडी या ईमेल, कोई भी ईमेल, जीमेल जरूरी नहीं है, ईमेल जरूरी है सर। दूसरा प्रश्न था, उसका आंसर पहले मिल गया क्योंकि आपने इसमें दे दिया। शीला गुसाई जी का प्रश्न है, इज मेल आईडी ऑफ स्टूडेंट मस्ट फॉर गूगल क्लासरूम? तो यस, वो मस्ट है। तो ये तो प्रश्न है जुनैद मुर्तजा का, ये फेसबुक पर है, रेस्पेक्टेड सर, असाइनमेंट पोस्ट करने के बाद उसमें बदलाव कैसे करें? हाँ, इसको मैं एक काम करूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जब हम इस पर आएंगे ना दोबारा से, एक बार विद्यार्थी का मैं ले लेता हूं। पारा सर जी अगर आप इजाजत दें तो
अब हाँ नेक्स्ट, क्योंकि मैं प्रश्न साथ में दे देता हूँ, क्योंकि आप अगले सेक्शन पर जाने वाले हैं आप। हाँ एक बार हाँ बोलो। मैं एक प्रश्न साथ में इसीलिए कर देता हूँ कि आगे ध्यान रहेगा, और आप अगले सेशन का प्रश्न है ये कि असाइनमेंट चेक कैसे करें, तो निश्चित रूप से हाँ आगे अगला है ना, आप एक बार ध्यान दिला देना अगर मेरे मिस हो जाए तो, है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और प्रश्न आ गया है शायद, मैं देख रहा हूं, हाउ टू रिमूव प्रीवियस ईमेल आईडी ऑफ ए स्टूडेंट, है ना। तो एक काम करेंगे पारा सर जी, जब हम दोबारा से इस पर आएंगे ना विद्यार्थी अपने शिक्षक वाले पर जी, तब हम इसको देख लेंगे। एक बार 2 मिनट इसमें लगेगा केवल, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। एक बार विद्यार्थियों वाला मैंने एक्चुअली में अपना ओपन कर लिया था। मैंने क्या है अपनी दूसरी ईमेल आईडी से मैं उसी क्लास में जो मैंने बताया था 12th पी मैंने ट्रेनिंग पर्पज से रखी हुई है, उसमें मैंने इसमें अपना बनाया हुआ, मैं इसमें एज ए स्टूडेंट हूं। अब मैं केवल जब 12th पी में स्टूडेंट हूं तो मुझे केवल 12th पी दिखेगी। ध्यान से समझना इस बात को, यहां जो मेरा दिख रहा है आपको ऊपर चेहरा भी दिख रहा है, ये दूसरी ईमेल आईडी है। उसी एक ही ईमेल आईडी से मैं टीचर और स्टूडेंट नहीं बन सकता, ये बहुत ध्यान रख लेना। यानी मैं अपनी ही क्लास में टीचर भी रहूं और अपनी ही क्लास में स्टूडेंट भी रहूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए मुझे दूसरी ईमेल आईडी से यहां एज ए स्टूडेंट ज्वाइन होना पड़ा अपनी क्लास में ही। तो मैं जिस क्लास में ज्वाइन हुआ मुझे केवल, यानी मैं एज ए स्टूडेंट हूं 12th पी का, ऐसे मान करके इसको समझेंगे तो शायद जल्दी समझ में आएगा। यहां अब मैं एज ए स्टूडेंट क्या देख रहा हूं कि सर ने 2 काम भेजे हैं आज मुझे, देखो आप ध्यान से। यानी हर विद्यार्थी, अब एज ए विद्यार्थी, मेरे सारे विद्यार्थी जो ऑनलाइन है इस समय, वो प्लीज बहुत ध्यान दें। इस समय आपने जैसे ही क्लासरूम ओपन करोगे, मैं एक बार फिर से बैक हो जाता हूं, आप देखो मैंने क्लासरूम ओपन किया, क्लासरूम ओपन करते ही मुझे यह दिख रहा है कि मेरे पास सर ने 2 काम भेजे हैं, ये अपने आप ही देखेगा। अब देखा है, पहले अटेंडेंस वाले को ओपन करता हूं, अटेंडेंस को ओपन करके मैं प्रेजेंट था, मैंने पी कर दिया। अगर मुझे कोई कमेंट करना है तो आप देखें सबसे लास्ट में ऐड प्राइवेट कमेंट, है ना, थैंक्स सर, मान लो मैंने लिख दिया थैंक्स सर, है ना, और लिख करके और मैंने थैंक्स सर भी कर दिया। लेकिन अभी अटेंडेंस गई नहीं है, ध्यान करना, जब तक आप हैंड इन नहीं करोगे तब तक अटेंडेंस नहीं जाएगी। ये बहुत ध्यान रखना मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, हैंड इन करना कंपलसरी है। कई विद्यार्थी मेरे से कहते हैं सर मैंने तो मैसेज भेज दिया था, आपके पास नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। आप हैंड इन करोगे तब आपकी अटेंडेंस लगेगी। ये हैंड इन करा, अब देखो यू वांट बी एबल टू मेक चेंज, सबमिट आंसर, सबमिट, यहां सबमिट हो गया मेरा, अब हैंड इन हो गया, देखो नीचे दिख रहा है आंसर सबमिट है। यहां तक और कोई, अच्छा इसके बाद अभी हम इसमें बैक आ जाते हैं, तो आप देखें अब आपको असाइनमेंट वो वाला हट गया, अटेंडेंस वाला अपने आप ही हट गया है, मैंने नहीं हटाया। इसका मतलब मैं अटेंडेंस वाला भेज चुका हूं। अब आता है असाइनमेंट वाला। जब मैंने असाइनमेंट वाला ओपन किया तब मुझे क्या दिख रहा है कि यार कुछ असाइनमेंट आया हुआ है, ये जो पीडीएफ थी मैंने खोली, ओके। अब इसमें एक खास बात, तो आप इसको कितना भी बड़ा छोटा कैसे भी करके विद्यार्थी देख सकता है, कैसे भी। उसको क्या देखा कि अच्छा सर ने ये प्रश्न भेजे हैं, मुझे ये करने हैं। अब विद्यार्थी क्या करेगा, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लेगा। तो इस असाइनमेंट को देखने के बाद विद्यार्थियों से फिर निवेदन है अपने पेज पर उसे कर लें। जब वो कर लें तो क्या करें, अब जरा नीचे ध्यान करें, ये योर वर्क, ये योर वर्क पर ये जो निशान है, इस निशान पर हाथ लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ये। और ऊपर आने के बाद आप देख रहे हो ऐड अटैचमेंट, ऐड अटैचमेंट पर जब विद्यार्थी आएगा तो फिर से ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ये आप देख रहे हो सर, एक इसमें नीचे लिख रहा है रिकॉर्ड वीडियो, जहां विद्यार्थी अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं भेजा उनसे मना करें, ऑडियो वीडियो के चक्कर में हमारे विद्यार्थी नहीं पड़े। या तो वो पहले से ही कोई तरीका, इसमें भी वही है, पहले से ही फोटो साफ लेकर के उसको स्कैन करके क्रॉप करके तैयार रखें, जिससे कि ड्राइव में जा करके उसको भेज दें, या फिर टेक फोटो, जैसा उनको मैंने पहले आपको वो दिखा चुका था। तो मैं अब एक काम करता हूं, आपको इसी में मैं बताता हूं कि हम किस तरह से टेक फोटो पर जाते, ड्राइव में कैसे जाते हैं। ये मेरी ड्राइव आ गई सर, ये आपको ध्यान आ जाएगा जरा ड्राइव का। जब मैं माई ड्राइव पर जाऊंगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन आप देखें तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एमसीक्यू कुछ दिख रहा है मुझे, यानी पहले से ही अगर मेरे पास ड्राइव में है, जो आमतौर पर होता है, आप उसे भेज सकते हो। ये मेरा आ गया इसमें, और ये जब आ गया इसके बाद मुझे हैंड इन करना कंपलसरी है। हैंड इन करते ही मेरा काम ये चला गया। आप अभी देखें नीचे आ गया वर्क सबमिटेड, ये स्टूडेंट का काम था। यहां तक अगर बच्चों का केवल यहीं तक काम है बस। उसके बाद तो जब सर चेक करके वापस भेजेंगे वो यहां पर दिखेगा। वो वापस जब आप अपने योर वर्क को ऊपर करेंगे आपको यहां सर का भेजा हुआ लिखा नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सर ने मुझे चेक करके वापस कैसे भेजा है।
पारस सर जी, मुझे लग रहा है विद्यार्थियों के लिए इतना सफिशियंट है। हाँ क्या कहना है आपका? ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपना जो काम भेज रहे हैं या काम कर रहे हैं उसे पहले से करके रखें अपनी ड्राइव में या अपने किसी भी फोन में किसी भी प्लेस पर। हमने वही शेयर करना है, वहां से जब आएगा तब काम करके वापस आना है, इस तरह का काम है। जी पारस सर जी, समय को देखते हुए मैं जल्दी से एक बार टीचर वाले पर आ जाता हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल। आप ये देखें, मैं टीचर वाले पर आ गया हूँ दोबारा से, और इसमें वो 12th पी का है तो 12th पी में ही दिखेगा, मुझे किसी और सेक्शन में दिखेगा भी नहीं सर, क्योंकि वो 12th पी का बच्चा था। जब इस बच्चे इसको क्या एक बार इसको कैसे चेक करेंगे वो आप इनके हाँ, उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल चेक कैसे करेंगे। हाँ, पहले मैं चेक करना ही बता रहा हूं इसमें, और उसके बाद वो जो पूछा था ना कि कैसे एडिट कर सकते हैं, हम वो भी वहां पर भी चलेंगे। तो ये पहले मैं इस पर आ गया हूं, और इस पर आकर के मैं फिर से क्लास वर्क पर हाथ लगाऊंगा। सबसे आसान है क्लास वर्क पर हाथ लगाना। अगर बाई चांस नहीं भी लगाते हो तो आप डायरेक्ट आपको नजर आ जाएगा कंपार्टमेंट पेपर अटेंडेंस, ये 24 तारीख की अटेंडेंस है तो अलग है, अटेंडेंस 27 तारीख। अब पहले मैं अटेंडेंस वाले पर आ जाता हूं, तो यहां आप देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, स्टूडेंट आंसर पर दिखेगा, कारण ये तो आपका क्वेश्चन था। स्टूडेंट आंसर पर आओगे तब दिखेगा। इसलिए मैं अक्सर क्या कहता हूं सभी साथियों से कि यहां से खोलने के बजाय आप क्लास वर्क पर जाएं। क्लास वर्क पर जाकर के आप जब अटेंडेंस खोलोगे, अब आप देखें सभी कि इसमें चूंकि एक बच्चे ने भेजा है तो एक बच्चे का ऊपर आ रहा है। आप अगर ऊपर समरी पर हाथ लगाएंगे तो आपको दिखेगा टोटल 5 थे, जिसमें 4 असाइंड हैं और एक का हैंड इन है, अर्थात एक ने अटेंडेंस भेजी है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अभी एक जो प्रश्न आया था आपका, उस प्रश्न के माध्यम से मैं इसको ठीक करता हूं। आप देखें, मैं अपने पास इसी पर आ जाता हूं। आप ऊपर देखें सर, अटेंडेंस वाला, इस अटेंडेंस के सामने ये 3 डॉट बने हुए हैं। इन 3 डॉटों पर जब मैं हाथ लगाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा एडिट। इस एडिट पर जब हाथ लगाएंगे तो मैंने क्या किया, आपके कहने पर ये एब्सेंट वाला कॉलम, अरे अच्छा हटा दिया सर। अब दिख रहा होगा केवल प्रेजेंट, और इसको मैंने ऊपर ही ऊपर देखें सेव जरूर करें। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया, अब फिर से देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो क्लास वर्क में जाकर के, और जब मैं अटेंडेंस देखूंगा और जब इसकी समरी देखेंगे, सर वो हट गया पेज उसमें से एब्सेंट वाला। जी बिल्कुल हट गया सर। कोई भी इसमें एडिट का ऑप्शन होता है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया सर? जी बिल्कुल। इसके बाद एक और चीज जल्दी से आते हैं हम, जो हमारा असाइनमेंट था। असाइनमेंट, ये असाइनमेंट भी इस बच्चे ने भेजा है, राजेंद्र गोयल नाम के बच्चे ने। तो इस बच्चे का ही काम देखेंगे क्योंकि और किसी ने काम ही नहीं भेजा है। आप देखें सर, टीचर ऊपर लिख रहा है राजेंद्र गोयल, ये मेरा नाम है, उस बच्चे का नाम नहीं है। यानी जो टीचर पोस्ट कर रहा है, ऊपर टीचर की पोस्ट है, नीचे भेजा हुआ बच्चे का काम है। तो बच्चे के काम को जब मैंने ओपन किया तो मान लो ये ओपन बच्चे का काम मैंने कर लिया। अब हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। अब इसमें अभी तो मैं अपने इसको कहीं पर भी कैसे भी बड़ा छोटा कुछ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पढ़ लिया ढंग से, एक एक करके बच्चे ने ये काम भेजा था। अब मैंने क्या किया, इस पर आप देखें सर, ये सबसे ऊपर ये पेन का निशान, इस पेन के निशान पर हाथ लगाते ही अब आप सबसे नीचे देखें, आपको पेन दिखाई दे रहे होंगे। जब आप लाल पेन पर हाथ लगाएंगे तब आप देखें, आपको ये कह रहा है पेन का इंक भी बदल सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, ये जो भी है येलो वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें एज ए टीचर लाल ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप कितना कर सकते हो, ये नीचे इसके डॉट्स बने हुए हैं, कितना पतला पेन, छोटा पेन, बड़ा पेन, इस तरह से हम कुछ भी इसके पेन का ले सकते हैं। और लेने के बाद जब पेन सेलेक्ट हो गया, अब ध्यान करना है पेन सेलेक्ट है। अब जो ध्यान रखना है, अगर मैंने एक हाथ से करूंगा तब तो मेरा इसमें पेन चलेगा, लेकिन अगर मैं एक उंगली से करूंगा तो, और इसमें मार्क्स देना है, पहले में पहला मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। अगर मुझे ओवरऑल मार्क्स देने, मान लो मैंने 10 नंबर का बनाया था तो मैंने इसमें 8 में से 10 ये मैंने रख दिया इस बच्चे को। और इस पर साइन, हाँ साइन, मैंने इस पर साइन भी कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि इसमें कौन सा है, तब आपको 2 उंगली यूज करनी है, और 2 उंगलियों से करोगे तब ये ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो चिंता नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि ये ऊपर का जो ये बटन है ये भी बड़ा कहीं कीमती है, इसको बैक करेंगे तो वो वापस हो जाएगा। छोटा करना है तो 2 उंगली ही यूज करना, जब 2 उंगली यूज करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, और एक से करोगे तो पेन चलेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी कुछ नहीं हुआ है, अगर आपने ऐसे समझ लिया हो गया तो नहीं। इसके बाद आप ये ऊपर 3 डॉट, ये बहुत अच्छे हैं,
3 डॉट पर जाएंगे तो आप देखें सेव। जब आप सेव करेंगे तब जाकर के ये आएगा एडिटेड, अर्थात आप इसको देखो लिखा आ गया है एडिटेड, और एडिटेड जब लिखा आ जाए तब ऊपर ऊपर देखें सर कि रिटर्न लिखा आ गया है, और रिटर्न करते ही ये आ गया है राजेंद्र गोयल विल बी नोटिफाइड, यानी देख चुका हूं, एंड कैन चेक एनी ग्रेड, और ग्रेड भी उसमें दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं दैट यू हैव लेफ्ट। ये कह रहा है जी आपने ग्रेड नहीं दिया बच्चे को, है ना, और कोई कमेंट और नहीं दिया है आपने, इसके लिए अलग से कॉलम होता है नीचे एड प्राइवेट, आप देख रहे होंगे सबसे नीचे दिखाई दे रहा है एड प्राइवेट कमेंट। आप बच्चे को अप्रिसिएशन भी दे सकते हो, हाँ बेटा बहुत अच्छा काम किया, वेरी हाई लेवल, कि मैं भी कैंसिल करता हूं, और एड प्राइवेट कमेंट हम इसमें लिख सकते हैं, है ना, वेरी गुड वर्क। हम इसमें बच्चे को मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, विद्यार्थियों को तो खास तौर पर जरूरी होता है। आपने अब कमेंट दे दिया, अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूं और ये विद्यार्थी को रिटर्न चला गया। आप इसमें राइट साइड में देखें पीपल, पीपल पर जब हाथ लगाएंगे तो यहां देखें ऊपर टीचर्स नीचे स्टूडेंट्स, यहां मुझे सारे स्टूडेंट नजर आ जाएंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। टीचर्स के आगे जो ये निशान दिखाई दे रहा है, इस निशान पर जब हाथ लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा नेम और ईमेल एड्रेस। आपको क्या करना है, यहां शेयर और कॉपी लिंक मत करना, सबसे आसान है यहां पर उस टीचर की ईमेल आईडी आप भर के भेज देना, ईमेल आईडी भर के, और जब इनवाइट करोगे ऊपर जो लिख रहा है इनवाइट, तो वो टीचर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करते ही मैं आपको अपना एक क्लास दिखा देता हूं जो 12th B में है। मेरे एक सर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, पॉल सर, आप ये देखें सर, दिख रहा होगा स्क्रीन पर दिलीप कुमार पॉल, अकाउंट के टीचर हैं जो मेरे साथ साथ इसमें जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप टीचर को इनवाइट कितने भी टीचर्स को कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि हर सब्जेक्ट या हर टीचर का अलग क्लासरूम हो। आपने जितना एक संक्षेप में, और बहुत लंबा प्रोसेस है, जब तक हम इसको करते नहीं है तब तक हमें इसकी जो कार्यप्रणाली है वो समझ नहीं आती। हम लोग देख तो लेते हैं, हमने देख लिया, लेकिन बिना करे नहीं आएगा, करेंगे तो एक दो बार प्रश्न हमें समस्या भी आएगी, फिर कोशिश करेंगे उसको समझाने की, फिर किसी से पूछेंगे भी, निश्चित रूप से तब तक ये समस्या रहेगी। जो तरीका है पढ़ाने का बहुत सुंदर है, एक एक चीज को ये प्रैक्टिकल करते हैं, इस वास्ते अच्छी ढंग से बता भी पाते हैं। और मैंने देखा बच्चों को पढ़ाते हुए क्लासरूम में भी, इनके मैंने कोरोना इसी में अटेंड की 1-2 क्लास, बहुत सुंदर ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ही मीन्स देते हैं बच्चों के साथ भी, और बड़ा अच्छा रेपो है, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, और हर एक टीचर के लिए अवेलेबल है। और आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत ज्यादा बोलने का आज का विषय नहीं है, फिर कभी बोलेंगे जब इस विषय पर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज की जो क्लासरूम में बहुत इंटरेस्टेड रही, बहुत से लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, उद्देश्य यही था कि आपके मन में कुछ क्वेरीज हो, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, कैसे पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, ये सारी बात हमारे महामंत्री महोदय के अथक प्रयास से, उनकी ज्ञान का, उनके प्रयासों का जो लाभ हमें मिल रहा है, संगठन को मिल रहा है, छात्रों को मिल रहा है, इसके लिए वो साधुवाद के निश्चित रूप से पात्र हैं। और संगठन का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये मेरे ख्याल से जब हम मैन टू मैन एक दूसरे के साथ जाते थे, उस दौरान भी हम इतना प्रचार नहीं कर पाए हो जितना अब ये हो रहा है, और हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं करना। और एक जो क्लास हमारी थी, ये क्लास को जो हम लोग हैं, ये क्लास की एक तरीके से जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, इसमें भागीदारी कर रहे थे, वो सजीव रही, क्योंकि बताइए। निश्चित तौर पर बड़ा सराहनीय आज का प्रयास है, लेकिन रिक्वेस्ट मैं कमेंट में भी कर चुका था फेसबुक पर, यहाँ भी कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम को हम एक और बार रिपीट कर लें, जिससे लोगों की प्रैक्टिस के बाद जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं वो जल्दी, कम से कम अगले संडे तो उन समस्याओं से निजात पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर किया, और जिससे हम नए अपॉइंटेड टीचर हैं तो हमें भी आपसे बहुत सारा सीखने मिला, किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। तो मंजू जी का जो प्रश्न था कि सर क्या मीटिंग को जरूरत पड़ने पर हम बाद में भी देख पाएंगे, मीन्स आपने रिकॉर्ड किया है और इसका लिंक, इसको अगर आप शेयर कर देंगे तो लोगों को दोबारा से इसको, नहीं फेसबुक लिंक पर है, उस पेज पर, अपने फेसबुक पेज का जो सभी ग्रुपों में भेज चुके हैं हम, है ना, फेसबुक दिल्ली अध्यापक परिषद के फेसबुक को। एक चीज और मैं बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है पारा सर जी, इस माध्यम से जो भी मेरे शिक्षक भाई बहन या विद्यार्थी सुन रहे हैं, दिल्ली अध्यापक परिषद का ये पेज है, आप सभी खुद भी इस पेज से जुड़े और अपने सभी को जोड़े। इस पेज पर केवल और केवल शिक्षा से संबंधित मैसेज आते हैं, इसलिए इस पेज को सभी शिक्षक भाई बहनों को, सभी विद्यार्थियों को
अवश्य ज्वाइन करा लें। जी भाई साहब। एक और प्रश्न है अनुपमा कपूर जी का। सर, क्या इससे हम क्लास कंडक्ट भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इससे जो क्लास कंडक्ट होती है ना, वो चूंकि गूगल का ऐप है ये, आप जब क्लासरूम पर अगर लैपटॉप से जाएंगे, मैं अब इसमें लैपटॉप को यूज कर लेता हूं, उसमें जल्दी दिख जाता है गूगल मीट। गूगल मीट गूगल का ही है और ये क्लासरूम भी गूगल का है। तो वहां हर क्लास का, ये हम एडवांस वर्जन के लिए अभी छोड़ रहे हैं, उस एडवांस वर्जन में हम देखेंगे हर क्लास के लिए गूगल मीट अलग से लिंक तैयार कर देता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जब आप चाहेंगे उस गूगल मीट के लिंक के द्वारा आपके पास पूरा कैलेंडर में शेड्यूल आ जाता है, हर विद्यार्थी के पास इंडिविजुअल मैसेज चला जाता है और वो आसानी से मीटिंग कंडक्ट गूगल मीट पर होती है इसके साथ, क्योंकि वो भी गूगल का है। जी पारासर जी, लेकिन वो आगे के लिए रखेंगे। जी नमस्कार, मैं दीवानचंद आर्या स्कूल लोधी रोड की सोशल साइंस की अध्यापिका हूँ। जी बहन जी, और बहुत अच्छा लगा मुझे कार्यक्रम देखकर। हाँ। जैसा कि अभी राजेंद्र गोयल जी ने अपने अनुभव में सारी बातें बताने का प्रयास किया है, इन्होंने सारा ये प्रोसेस अपने विद्यार्थियों से, अपने साथियों से मिलजुल के ये इस कोरोना टाइम में ही ये सारा सीखा है। और इस प्रकार का प्रयास हम सबको करना चाहिए। हमारे पास आजकल समय भी है, उपलब्ध है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि हम सब राजेंद्र गोयल जी बनने का प्रयास करें। और जैसा कि अभी पारासर जी ने बताया कि वीडियो डाल दिए हैं, और वीडियो को भी अलग अलग किस काम के लिए क्या करना है, राजेंद्र गोयल जी, पारासर जी और अन्य साथियों को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है, बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही उपयोगी रहे। और एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा कि मैं हमारी एक बेटी है साथ में जुड़ी हुई है, सुरभि, राजेंद्र गोयल जी की बेटी है, और वो अपने कुछ प्रश्नों को उत्तर फेसबुक पे भी दे रही है और हमारे साथ टेक्निकली जुड़ी हुई है। तो मैं ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।